नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ स्कोर कितना होगा और किस में ज़्यादा एवरेज स्कोर हाई है। तो दोस्तों, दरअसल क्या है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता है कि एक यूट्यूब पर आप लोगों के लिए एक पोल डाला था, ठीक है। और पोल में मैंने जो कट ऑफ के लिए मतलब जा सकती है स्कोर वाइज डाला था। तो उसमें काफ़ी लोगों ने स्कोर किया, लगभग ये मान के चलिए उसमें मैंने जो कैटेगरी बनाई थी वो 40 से 45 बनाई थी, 45 से 50 बनाई थी, और साथ ही में 50 से 55 और 55 से 60 के लिए। तो उसमें आप लोगों ने जो अपने वोट किया है, ठीक है, वोट जो आप लोगों ने किया उसके हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी मतलब 600 700 800 लोगों ने वोट किया है तो क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है। क्या मेरा बताया हुआ प्रेडिक्शन के हिसाब से चीज़ें चल रही है या कम या ज़्यादा चल रही है, किस तरह से है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का लेवल टफ होता है तो चीज़ों में दिमाग ज़्यादा उलझा रहता है। अभी भी कंटिन्यू मालूम लोग क्या है कि आप लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे होंगे इतना नहीं इतना जाएगा, आप लोग ये काम बंद कर दिए, ये तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अब जबकि 8 से 10 दिन में जो भी बता रहा आयोग, हो सकता है एनआईसी की वेबसाइट बनकर आ जाए और वो नोटिस आपकी निकाल दे नोटिस, और उस नोटिस के माध्यम से आपका क्या होगा, ऑनलाइन डीबी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो इस बीच में आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि चीज़ें क्या है कम ज़्यादा होंगी। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाए, लेकिन एक ये है एक मोटा मोटा जो रेशियो रहता है वो आप लोगों को पता है कि कितना जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को परेशान होने की कोई विधिवत ज़रूरत नहीं विशेष है। आप लोगों को बस खाली धैर्य बना के रखना है जब तक ये आपका डीबी नहीं होता, डीबी का रिजल्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम दोस्तों अब आपको दिखाएंगे कि कितना आप लोगों ने जो वोटिंग की उस हिसाब से कहाँ कहाँ पर क्या क्या कट ऑफ का बन सकता है चांसेस। वो जो मैं आपको बता रहा था सेम उसी के आसपास चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बिना समय का आगे बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देखिए, जो ये मैंने एक पोल डाला था, लिखा था AGTA आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखिए 875 लोगों ने कुल वोट किया है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग भी चाहें तो जाकर यूट्यूब चैनल पर भी वोट करके कर सकते, तो आपको एग्जैक्ट चीज़ें कुछ हद तक पता चल जाएंगी। अब यहाँ समझने की बात है, सोचिए 40 से 45 के बीच में 40% और 45 से 50 के बीच में 29% है। तो कुल टोटल आपका 40 और 29 जोड़ के कितना हो रहा है, आपका 69% बच्चा ये बन रहा है। अब बात आती है 50 से 55 और 55 से 60 के बीच में। मान मैंने 40 के नीचे की कैटेगरी को नहीं रखा है, ठीक है, और 50 60 के ऊपर के नहीं रखा है, 60 तक मैं एवरेज लेकर गया। तो मैं जो आपको एक एवरेज समझा रहा था अभी तक वो यही तो समझा रहा था, 40 से 50 के आसपास जो बच्चों की संख्या वो सबसे ज़्यादा रही है इसमें स्कोर करने वाले की, कि जो 40 से 50 के आसपास ज़्यादातर स्कोर किए हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका ये कि 55 से 60 और 50 से 55। तो यहाँ कुल टोटल आप लोग देख सकते हैं लगभग 30% बच्चा है, ठीक है। अब ये सोचिए आप लोग, जब कट ऑफ बनती है तो क्या वो हाईएस्ट नंबर से बनती है या एवरेज नंबर से बनती है। कहानी कहाँ से चलती है, एवरेज से ही तो चलती है। तो जब एवरेज नंबर का जो रेशियो आपका जा रहा है 45 और 40 के आसपास रह रहा है, 50 के आसपास ज़्यादा मेजोरिटी है बच्चों की। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये सिर्फ 875 बच्चों ने ही वोट किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और भी बच्चे हैं वो भी वोट करेंगे तो उनमें भी कम ज़्यादा नंबर होंगे, लेकिन एक एवरेज रेशियो मिल सकता है लगभग 800 1000 बच्चों से देखने को कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। आप ये समझ लीजिए, समझ रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें आपको पहले से भी समझा रहा था कि जो बच्चा स्कोर किया है वो 40 से 45 के बीच में किया है, और इस बीच में आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। 45 से 50 के बीच में आपका स्कोर है तो आपका 100% चांस है होने का। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ, कंटिन्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं वीडियोस पर, उसके बावजूद मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो बच्चा ये बोल रहा है कि 55 से कम नहीं जाएगी, 50 से कम नहीं जाएगी, तो उससे आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, तुम सही हो मैं गलत हूँ, नहीं जाएगी नहीं होगा, अपनी अगली तैयारी कर लूँगा, ठीक। लेकिन खुद के दिमाग में ये बात डाल के रखनी है कि परेशान नहीं होना है।
क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी 100%। अभी आपको ऑनलाइन डीबी करानी है, ऑनलाइन डीबी से पहले आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड कराने, उसके बाद अपलोड जो होगा उसका एक रिसीविंग लेटर मिलेगा वो लेना है। क्योंकि अभी जब फाइनल कट ऑफ 3446 की लगेगी तो उससे पहले जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन वहाँ कराने जाएंगे तो वहाँ जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका फाइनल आंसर की बन के हो सकता है फाइनल रिजल्ट बन जाए। तो ये सब मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पोल डाला था लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, शायद 1 हफ्ता भी हो गया होगा। तो उसमें आप लोगों ने ये वोटिंग की है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ एड तो किया नहीं हूँ, आप ही लोगों ने बताया है जो अपने स्कोर किया उस हिसाब से। अब इसमें कुछ लोगों ने सही भी किया होगा, कुछ लोगों ने गलत भी, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि 40 से 50 के बीच में एवरेज बच्चा है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चा एवरेज जहाँ होता है वहाँ पर मेजॉरिटी वहाँ पर खिंच के आ जाती है, ठीक है। आप लोगों ने औसत पढ़ा ही होगा, मैथ का एक चैप्टर होता है उसमें क्या होता है कम और ज़्यादा को मिला के एवरेज बनता है, एवरेज के हिसाब से। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 45 से 47 के आसपास रहेगी जनरल की कट ऑफ। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है यूआर की उसकी 45 से 47 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। जब 45 से 47 उसकी रहेगी तो ऊपर वालों को तो सिलेक्शन मिलेगा ही भाई। 45 से 47 का मतलब लास्ट, एकदम 45-47 का मतलब लास्ट। उसके ऊपर जो है वो क्रीमी लेयर में आएंगे ना, वो क्रीमी लेयर में आएंगे तो उनका तो जनरल में हो ही रहा है, आप ये समझिए बस खाली। तो 45 से 47 का मतलब एकदम क्रीमी लेयर है, तो वहाँ के बच्चों को कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वहाँ से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों के ये दिमाग में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको ये डालनी है कि परेशान होना बंद कर दीजिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि जो आने वाला रिजल्ट है उस पर बेहतरीन से पकड़ बनाई जाए और समझा जाए। मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बता भी चुका हूँ। मैंने दिसंबर में यही वीडियो डाला था कि जनवरी में हो सकता है आपको देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा मैंने वो भी बताया था कि हो सकता है ऑनलाइन का हो, एक डीबी कराए। फिर 2 तारीख को वो चीज़ क्लियर हुई कि ऑनलाइन डीबी होगी। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ तुक्केबाजी में आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर का जो चीज़ें हैं मैं आपको प्रॉपर बताने के प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ आने वाली जो वैकेंसीज है उनको लेकर मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जैसे मिल्क सुपरवाइज़र है, आपकी कैन सुपरवाइज़र है, और ये एजीटीए है तो इनके लिए। और दूसरी चीज़, एक एजीटीए का विज्ञापन अभी देखने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि एजीटीए में समय लगने का कारण है अभी फ़िलहाल में जब तक डीबी का नोटिस नहीं आ रहा तो मुझे नहीं उम्मीद है कि अभी आयोग तुरंत ही दे देगा, क्योंकि एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो दूसरी देना थोड़ा वो अनुचित लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और अगली वैकेंसी की हो सकता है आप लोगों का जिसका नहीं हो रहा इसमें वो अगली में अपना सिलेक्शन पा लेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में अपने रखना है और थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप लोग निगेटिव अप्रोच निगेटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो दिक्कत आपको होनी है। सामने वाला बोल के तो चला जाएगा, अब उसमें जो कमेंट करके बता रहा होगा 55 से नीचे नहीं जाएगा, तो 55 वाले का हो सकता है डीबी ही ना क्वालिफाई हुआ हो। और बस वो आपको परेशान करने के लिए वहाँ कमेंट डाल देता, आप लोग वीडियो देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे और परेशान हो जाएंगे। उसको क्या है, वो तो अपना टाइम पास कर ही रहा है। अब कुछ लोग आके बोलते कि फर्जी वीडियो बना रहा, वीडियो बना रहा, इसके लिए वीडियो। जो इंसान पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी के लिए फर्जी बात बोल रहा है, वो इंस्टाग्राम पे घंटों रील देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, वो उसके लिए अच्छी चीज़ है। यदि आपका कोई मोरली सपोर्ट कर रहा कंटिन्यू वीडियो बना के, तो आप लोग वो बोल रहे हो कि लो वो फर्जी वीडियो बना रहा है, ठीक है। यदि अगर आपका कोई मोरली सपोर्ट दे रहा है तो उसके साथ आप लोग खड़े रहिए, समझिए उसको, चीज़ों को गिराने से बेहतर होता किसी को सहारा दिए रहना। कोई झूठी उम्मीद तो दे नहीं रहा। अब घंटों आप रील स्क्रॉल करेंगे इंस्टाग्राम पर या कुछ भी करेंगे, इधर उधर मूवी देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, तो उसमें समय नहीं जा रहा क्या? उसमें भी तो समय जाता है। तो बेहतर चीज़ों को अपने पास एक्सेप्ट करना सीखिए। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल ग्रो करा देंगे, तो जल्द से जल्द आपके लिए चीज़ें सारी फ्री उपलब्ध हो जाएंगी। स्कोर भी आप करेंगे, आने वाली परीक्षा में भी सारी चीज़ें होंगी, और अगर और भी बहुत अच्छा रहा तो और भी मैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें व्यवस्थित करा दूंगा इस पर कि आप लोग भी सोचेंगे कि वाकई में हाँ, कि आपका एक चैनल जो मिला है फ्री में बहुत कुछ दे सकता है। ऐसा नहीं है, स्टार्ट जीरो से ही होता है, ठीक है।
अलग सर ने भी जीरो से स्टार्टिंग की थी, तो मैं भी स्टार्टिंग जीरो से ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर सपोर्ट मिलेगा तो चीज़ें आपको इतनी बेहतरीन देखने को मिलेंगी आने वाले समय में कि आप भी कहेंगे वाकई में हाँ कोई ऐसा चैनल था जिसने यूट्यूब पर एग्रीकल्चर में एक तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कराएं फ्री में सारी, पूरी थ्योरेटिकल क्लास रहेंगी आपके लिए, हिंदी में इंग्लिश में जैसे आप कहेंगे, ठीक है। और पूरा एग्रीकल्चर ए टू लेकर जेड तक सारा कवर कराएंगे। आने वाले समय में अगर सारी चीज़ें बेहतर रहीं, सब कुछ अच्छा रहा, तो नेट JRF SRF की भी तैयारी यहाँ पर आपकी फ्री में ही होगी, ये समझ लीजिए आप। वो जो सारे फ्रेंड्स जो साथ में टाई अप हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो सब आके सपोर्ट करेंगे, सब बोल रहे हैं मेरे से। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।